नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ये कप हमारा है। जैसे जैसे भारत पाकिस्तान मुकाबले का वक्त समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे धड़कन बढ़ती चली जा रही है। इस मुकाबले का जिक्र होते ही विराट कोहली और बाबर आजम की तस्वीर सामने आ जाती है। दोनों अपनी अपनी टीम के सुपरस्टार हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है इस रोमांच में। पेस बैटरी, स्पिन बॉलिंग, बल्लेबाजी और कसी हुई फील्डिंग, यानी खेल के हर लम्हे में रोमांच ही रोमांच है। और इंडिया पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो जाहिर सी बात है वो किसी जंग से कम नहीं होता। वो इसी तरीके से देखा जाता है कि जैसे ये जंग हो रही हो और हमें ये जीतनी ही है। तो भारत पाकिस्तान मैच हो और उससे विराट कोहली और बाबर आजम का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों सुपरस्टार हैं, जैसा कि हमने आपको बताया ही, अपने अपने दोनों के वो हैं। ये अलग बात है कि बाबर आजम जो है अपना आइडल मानते हैं विराट कोहली को, और उनसे लगातार मिलते रहे। विराट ने उनको अपना बल्ला भी दिया था। एक बहुत बड़ा समुदाय है जिन इनकी बल्लेबाजी का फ़ैन है। दोनों के पास शॉट्स की कमी नहीं है। इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज़ी से बढ़ते कदम बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी हैं, लेकिन फिलहाल दोनों की नज़रें एक दूसरे की टीम को पस्त करने पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल बहुत ज़रूरी है विराट का चलना, और यहाँ पर पाकिस्तान ये चाहेगा बाबर आजम चले। चलिए, इस वक्त तमाम जितने पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जो नब्ज जो है वो इस वक्त विराट कोहली और बाबर आजम पर ही टिकी हुई है। देखना है कि स्टंट्स और भी बाकी कुछ है, लेकिन विराट कोहली और बाबर आजम पर जो चर्चा है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। हसन दुरानी, एक बड़ा पैनल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। हसन दुरानी है हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज जोशी हैं इस वक्त हमारे साथ, स्पोर्ट्स एडिटर। हमारे साथ गुरप्रीत गैरी जुड़ रहे हैं, जो कि क्रिकेट कोच हैं। हमारे साथ कविता जुड़ रही हैं, कविता शर्मा, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं। और हमारे साथ अनिल ठाकुर मौजूद हैं न्यूज़ रूम से। सबसे पहले मनोज जी आपसे शुरू कर लेता हूँ। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, यानी कि बाबर आजम चला, विराट नहीं चला, मैच दूसरी तरफ गया, या फिर यूं कहूं कि वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों इसी तरीके से जो है देश जो है अपनी इस मैच को देखते हैं। देखिए, एक दूसरे के खिलाफ अगर प्रदर्शन की बात करें तो निश्चित तौर पर विराट कोहली बहुत आगे हैं और उनका औसत बहुत अच्छा है। और अगर हम इस साल के प्रदर्शन की बात करते हैं, दोनों ने दो दो सेंचुरी बनाई है, लेकिन हाफ सेंचुरी कहीं ज़्यादा है बाबर आजम की। दोनों कवर ड्राइव के फनकार हैं, बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हैं। और उसके अलावा अब तो कलाइयों के भी फनकार बन गए हैं। बाबर आजम, जो उनके नेपाल के खिलाफ जो सेंचुरी थी उसमें उन्होंने जिस तरह से कलाइयों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से स्क्वायर लेग की तरफ शॉट्स लगाए, वो काबिले तारीफ थे। और अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखते हैं तो वो विराट कोहली का बहुत अच्छा है। हालांकि विराट कोहली ने नंबर ऑफ मैचेस भी बहुत खेले हैं। कायदे से तो इनकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपना करियर बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन 101, 102 मैच खेलकर अगर उतने परफॉर्मेंस की अगर हम तुलना करते हैं तो उसमें बाबर आजम भारी पड़ते हैं। तो ये भविष्य के लिए एक चेतावनी है दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिए कि वो विश्व क्रिकेट की एक नई सनसनी है बाबर आजम, लेकिन विराट कोहली है। गहरी पाजी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। गुरप्रीत जी, इस वक्त क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा जोश उस वक्त होता है क्रिकेट एकेडमी में जहां पे आप खड़े हैं कि भैया हर कोई विराट कोहली बनना चाहता है, और दूसरी तरफ वहां पे रोके कि हमने बाबर आजम बनना है और पाकिस्तान को हरा देना है। तो यही जो जोश है वो एकेडमी में नजर आता है। क्या कह रहे हैं आपके बच्चे? नहीं, बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि इंडिया जीते, और हम ऐसे ही प्लेयर बनना चाहते हैं। जो नई पीढ़ी आती है वो ऑब्जर्व करती है, अपने आइडियल बनाती है किसी ना किसी क्रिकेट खिलाड़ी को। तो हमारे देश में रह के उन्होंने विराट कोहली को आइडियल बनाया हुआ है। तो वो जस्ट लाइक वो वैसा ही चाहते हैं कि हमारा देश उनके खेलने से जीते, और हम भी उनकी तरह आगे। जो इंस्पिरेशन मिलती है प्लेयर्स को, वो उन्हीं से मिलती है जो वो जीतते हैं या अपने इंडिया के लिए रन बनाते हैं। ये हमारे खड़े हैं प्लेयर, हमारे बैट्समैन नए आए हैं, ये बहुत इंस्पायर है उनसे। प्रियांशु बोलिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इंडिया का पगड़ा थोड़ा भारी होगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ी मजबूत लग रही है पाकिस्तान से। और इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है। विराट कोहली फॉर्म में, शुभमन गिल फॉर्म में, और रैंकिंग्स की बात करें तो शुभमन गिल दूसरे नंबर पे है। और इंडिया की बॉलिंग में सिराज भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शामी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।
तो मैच तो बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा है वैसे। तो ये हमारे बच्चे हैं जिनको उम्मीदें हैं, ये गर्ल्स भी हैं जो भी बड़ी एक्साइटेड हैं, तो वो ये कह रही हैं कि हम लोग जो है अपना इंडिया का जो पड़ रहा है वो लगभग 65% के करीब जा रहा है और 35% पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। ये तो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि पर बाबर आजम की बात अभी मनोज जोशी जी ने बोली जिस तरह से, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा, पर होता क्या है कि हमारे यहाँ कई धुरंधर खिलाड़ी हैं बीच में और वहाँ बाबर आजम अकेला अपना जो है लड़ रहा है। पाकिस्तान पे 5 नंबर पे बैटिंग। हाँ, तो यहाँ पर हमारी बैटिंग ऑर्डर भी बहुत है। रविंद्र जडेजा भी देखिए बहुत अच्छे हैं, बीच में ऑलराउंडर की हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल बहुत अच्छे उभर कर आए हैं, उन्होंने बैटिंग कई जगह अच्छी की है। तो ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी हमारे पास काफ़ी है, मीणे पेसर तो है ही हैं, तो इसलिए पलड़ा हमारा हिंदुस्तान का कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। चलिए मैं आऊँगा आपके पास वापस। हसन दुरानी साहब, किसे जिता रहे हैं? क्योंकि ठीक है, लेकिन आज के मैच में जब ये मैच होता है इंडिया पाकिस्तान, भैया फिर तो इंडिया यही कहता है नहीं जीतेगा तो इंडिया ही। अभी जो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दिया, और मनोज साहब सर धन्यवाद। अच्छा, बात यह है कि सर मेरी तो ख्वाहिश है कि इंडिया जीते, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान जीते। बेसिकली अगर आप इससे कोई नतीजा अगर आप अक्स करते हैं तो वो मेरी ख्वाहिश ये है कि क्रिकेट जीते। इससे पहले तक जितने भी हम लोगों ने मैचेस देखे हैं इंडिया पाकिस्तान के, अगर उसके अंदर एक चीज देखते तो जो आज से कुछ चंद साल पहले तक जो हमारी एक राइवलरी होती थी, जो कि हमें क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नजर आती थी, हमें ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो हमें राइवलरी नजर आती थी, वो जब से ये नई पौध आई है, जब से ये नई पीढ़ी आई है, जिसको अगर मैं बात करता हूँ अगर बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर, और दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर, तो ये बेसिकली लोगों के अंदर पाकिस्तान और इंडियन टीम के दरमियान जो है एक बहुत अच्छी जो एक हार्मनी पैदा हुई है, फील्ड ऑन फील्ड भी और ऑफ फील्ड भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए अगर जिस अभी आपने बात की है और जोशी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि बाबर आजम जो है अभी तो वो अभी शुरू हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर आप किसी प्लेयर का अगर आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें जो कि अपने अर्ली स्टेजेस पे हो, और एक ऐसे प्लेयर के साथ आप उसका कंपैरिजन करें जो कि अपना एक पीक टाइम के ऊपर पहुंच चुका हो सारी मेहनत करके, तो वो मेरा ख्याल है किसी किस्म का कंपैरिजन बनता नहीं है। विराट जो है नो डाउट विराट एक क्लास है, और विराट ने अपने आप को साबित किया, और उसने सिर्फ इंडिया में नहीं, उसने दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर हर किस्म की कंडीशन के अंदर खेल के उसने साबित किया कि वो विराट जो है इतना बड़ा प्लेयर क्यों। जाहिर सी बात है, और तभी कहा जाता रहा है, और तभी हमेशा कहा जाता रहा है कि खुद बाबर आजम कहते हैं आप तो मेरे आइडियल हैं। मैं इस वक्त न्यूज़ रूम चलता हूँ, क्योंकि न्यूज़ रूम में हमारे सिर्फ वही साथी नहीं जो हम आगे टीवी पे होते हैं, वो साथी जो टीवी के पीछे बहुत से ऐसे लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी एक्साइटेड होते हैं, वो भी इसको लेकर के जो है बहुत एक्साइटेड है, काम कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन कल के मैच की पूरी तैयारी है, तो अनिल उनको लेकर के खड़े। अनिल बताइए, कौन किसका फेवरेट, कौन जीतेगा? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महामुकाबले से ठीक पहले रोहित शर्मा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मैच है ये महज एक फिटनेस टेस्ट नहीं है, ये एक महामुकाबला है और पूरा टूर्नामेंट हमें जीतना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि बुमराह जो है उनकी वापसी हुई है, विश्व स्तरीय प्लेयर हैं। तो मैं हमारे साथ इंडिया न्यूज़ की टीम है, मैं उनसे जानूंगा कि कितना उत्साह इस मैच को लेकर है। हैप्पी, बुमराह वापस आ गए हैं, क्या लगता है कि कमाल करेंगे? गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, और बुमराह की जब वापसी होती है, बुमराह एक क्लासिकल बॉलर हैं और हिंदुस्तान के मतलब दमदार बॉलर हैं, तो जब उनकी बुम की वापसी हुई है तो पाकिस्तान के लिए धज्जी उड़ाने के लिए पर्याप्त। निधि, आपको क्या लगता है कल क्या होने वाला है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं तो विराट की बैटिंग के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि विराट अपना कमाल बिल्कुल करेंगे। आरुषि, आपको क्या लगता है कल किसका बल्ला बोलेगा? सर कल हिंदुस्तान का ही बल्ला बोलेगा, और देखने में मज़ेदार होगा कि पाकिस्तान कल कितना रोता है और कितना रोते हुए फील्ड से आते हैं। कि जो एग्रेसिव मैच होने वाला है ये देखना हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए दोनों ही मजेदार। ठीक है, निमेश आप बताइए कि स्कोर कहां तक जाएगा कल? 300 पार रहेगा, 300 नीचे रहेगा? देखिए, जैसा दोनों टीमें खेल रही हैं मुझे लगता है 300 प्लस स्कोर होगा। और पाकिस्तान का भी हमने पहले मैच देखा तो बाबर आजम में 150 रन किए थे, तो बाबर आजम की फॉर्म अपनी जगह है, रिजवान भी अच्छा खेल रहे हैं। साथ ही इंडिया की अगर बैटिंग की बात करें तो कोहली तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाते हैं, इस बार भी बनाएंगे। रोहित शर्मा का चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोहित शर्मा ठीक है। निवेदिता, आप बताइए कि इस बार पाकिस्तान में टीवी टूटने वाले हैं?